आपकी पहली किस से लेकर आपकी आखिरी खाने तक आपकी जुबान ने आपको जीवन के सभी अच्छे पल दिए हैं। इस मांसपेशी के बिना आपके पास हमेशा शब्दों की कमी रहेगी। लेकिन क्या होगा अगर आपके पास इससे ज्यादा हो जाए? क्या आप इससे निपट सकते हैं? क्या होगा अगर आपकी जुबान दुगनी लंबी हो जाए? आप कैसे बोलेंगे? आपके स्वाद की भावना का क्या होगा? और क्या आप फिर कभी सो सकते हैं? तो ये वीडियो इसी बारे में है कि अगर आपकी जुबान दुगनी लंबी हो जाए तो क्या होगा। आपकी जुबान की नोक से आपके मुंह के आधार तक औसत जुबान 7.9 सेंटीमीटर से 8.5 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है। तो एक जुबान दुगनी लंबी 17 सेंटीमीटर से ज्यादा मापी जाएगी। जबकि कुछ लोग इस पेशी से नवीनता के कार्य कर सकते हैं। जानवरों के साम्राज्य के बाहर किसी ने भी इतनी लंबी जुबान का अनुभव नहीं किया है। यहाँ तक कि गरकरी ब्रैको ब्लैकेट, जिसका लंबी जुबान होने का रिकॉर्ड है, केवल 11.4 सेंटीमीटर तक मापी गई है। लेकिन क्या वो उसकी कोहनी तक पहुँच सकती है? वाह, खैर छोड़ो। यदि आपकी जुबान इससे लंबी होती तो क्या आप इसकी वजह से दम घुटने से मर जाते? मानव जुबान तरह तरह की आवाजें बनाने के लिए सभी दिशाओं में जाती है और आपके शरीर को बाहर की चीजों से बचा सकती है, और वो भी आपके मुंह के पिछले हिस्से से जुड़े रहते हैं। लेकिन अगर आपकी जुबान दुगनी लंबी होती तो शायद आप बात भी नहीं कर पाते। आप अपनी जुबान को अपने मुंह के पीछे की ओर नहीं ले जा सकते थे ताकि इसकी आवाज आ सके, क्योंकि आपके मुंह में इतनी लंबी अजीब सी मांसपेशी की जगह नहीं होगी। आपको बिना बोले बात करने का तरीका सीखना होगा, चाहे आप टेक्स्ट करें या संकेतक भाषा का इस्तेमाल करें। और अगर आप बात नहीं कर सकते हैं तो किसी को ये बताना मुश्किल हो सकता है कि आप मौत के मुंह में जा रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके जुबान की नोक पर मौजूद नसें आपको अपने मुंह से प्रवेश करने वाली नुकीली चीजों के दर्द को महसूस करने में मदद देती हैं। छोटी हड्डियों की तरह इतनी लंबी जुबान होने की वजह से आपके पास ये बचाव नहीं होगा। सिर्फ यही एक तरीका नहीं है जिससे ये मांसपेशी आपके शरीर की रक्षा करती है, बल्कि ये इससे कहीं ज्यादा करती है। आपकी इस इतनी बड़ी मांसपेशी के ऊपर इतनी ज्यादा जगह होने की वजह से आपके पास टेस्ट बर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा जगह होती है। एक छेद पंच के आकार की जगह में 30 से ज्यादा टेस्ट बर्ड्स वाले लोग एक एलीट ग्रुप से संबंध रखते हैं, जिन्हें सुपर टेस्टर्स कहा जाता है। हर स्वाद, कड़वा या मीठा, आपको बेचैनी में भेज सकता है। बेशक आप अपने शरीर में ज्यादा खाना भेज सकते हैं, क्योंकि आप अपना मुंह बंद नहीं कर पाएंगे, आप चबा नहीं पाएंगे। इसकी बजाय आपको अपने खाने को लिक्विड बनाना होगा और अपनी जुबान के पीछे सिरिंज कराना होगा। ये आपके पोषक तत्वों को आईवी से लेना होगा। और आपकी जुबान पर इतने सारे पैपुली होने के कारण आपका मुंह बैक्टीरिया के लिए रहने का घर बन सकता है। उभरे हुए खांचे पहले से खाए गए खाने को टुकड़ों और हर खाने को इकट्ठा करते हैं। तो दूध या पनीर जैसी प्रोटीन वाली चीजें एक्सपायर हो जाने के बाद आपके मुंह में लंबे अरसे तक रह सकती हैं। आपकी सुबह की सांस दिन भर रहेगी। अब अगर आपके मुंह के अंदर इन सभी जीवित बैक्टीरिया के रहने का विचार आपको रात में नहीं जगाता है तो शायद स्लीप अपनिया ये करेगा। आखिरकार ये विशाल मांसपेशी आपकी सांस लेने के रास्ते में आ जाएगी, जिससे आप खराटे ले सकते हैं या रात भर जाग सकते हैं। आपके दिल की तरह आपकी जुबान भी नींद के दौरान काम करती है। जब आप आराम करते हैं तो आपकी जुबान आपके मुंह में बनने वाले थूक को निगलने में आपकी मदद करती है। जब आपकी इतनी लंबी जुबान आपके मुंह में नहीं रहेगी तो आपको अपनी ही थूक पर गोता लग जाएगा। आपके शरीर में प्रवेश करने वाली हानिकारक चीजों के खिलाफ सबसे बड़ी रक्षक होती है। आपके शरीर में एक गैग रिफ्लेक्स होता है जो तब चालू होता है जब आपकी जुबान के पीछे का हिस्सा सिकुड़ता है। लेकिन इतनी बड़ी जुबान के साथ आप कराह के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और चूंकि आपका मुंह कभी भी बंद नहीं होगा, हो सकता है कि आप हर जगह राल टपका रहे हों। आपके दांत गलत तरह से बन सकते हैं और बाहर की ओर निकल सकते हैं, और आपकी जुबान सूख जाएगी और शायद इन्फेक्ट भी हो जाएगी। के मुंह में इतनी लंबी जुबान की जगह नहीं होगी और अपने रोजमर्रा के जीवन को फिर से शुरू करने के लिए आपको सर्जरी की जरूरत होगी।